हेलो दोस्तों, CAIB का BFM का जो पेपर है दैट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड यू शुड बी थिंकिंग। एग्जाम से पहले अगर हमें थोड़ा सा पता चल जाता कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं दैट वुड रियली हेल्प अस आउट। तो इन दिस वीडियो विल बी सीइंग दैट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए। इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मैकमिलन बुक जो IBF के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई फॉर BFM, क्या ये इनफ है फॉर द एग्जाम? ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। अगर आपको CAIB एग्जाम के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिस का बढ़िया PDF हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं BFM में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बी रेडी फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। BFM का CAIB का जो एग्जाम है BFM का पेपर, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। तो गेटिंग एन आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रियली गुड। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन। जुलाई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एज पर द LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो इसमें ट्रांजैक्शंस आर फ्रीली अलाउड अप टू एन ओवरऑल लिमिट ऑफ डैश पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है LRS स्कीम जो रेमिटेंस रिलेटेड है। रेमिटेंस मीन्स द मनी गोइंग आउट ऑफ इंडिया मोस्टली, तो उससे रिलेटेड इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही आते हैं, बट मोस्टली जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है तो उससे रिलेटेड ये स्कीम है। विच इसमें कितना लिमिट तक अलाउ किया गया है मनी का ट्रांसफर को, ठीक है, एक्सचेंज करके उसको ट्रांसफर करना, ये चीज पूछा जा रहा है पर फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बट देर इज अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज $250,000 ठीक है। तो सिंगल आंसर टाइप नॉर्मल क्वेश्चन है ये जुलाई 2024 का। अब देयर इज मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अगेन जुलाई 2024 का ये एक क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो चैप्टर आपका है, चैप्टर 4 मॉड्यूल है, उससे ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इट इज बिल ऑफ लीडिंग इज अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ शिपमेंट टू डेस्टिनेशन। शिपमेंट से डेस्टिनेशन के बीच बिल ऑफ लीडिंग, अगर आपने कोई गुड्स जो है ट्रांसफर करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ये लेटर ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है। तो एक्सपोर्टर ने गुड्स सेंड कर दिया बट इंपोर्टर इमीडिएटली पे नहीं कर रहा, तो बैंक पे कर दे रहा है एंड देन बैंक उससे वसूलेगा। तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन दैट इज कॉल्ड द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये थ्रू द लेटर ऑफ क्रेडिट ये किया जाता है कि हाँ ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, इट इज लाइक अ बैंक गारंटी। तो जब ये किया जा रहा है, तो जब गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो शिप का जो ओनर है या शिप का जो केयर टेकर या फिर वी कैन से हु इज एक्चुअली कैरिंग दिस गुड्स फॉर द पर्टिकुलर एक्सपोर्टर, तो वो शिप का ओनर या फिर शिप कंपनी जो है वो इश्यू करते हैं बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है, ये ब्लैंक एंडोस्ड होता है या फिर बेनिफिशियरी के नाम पर होता है विच इज द एक्सपोर्टर। ब्लैंक एंडोस्ड इज, ये किसी के नाम पे नहीं, बस ये गुड्स का स्टेटस बता रहा है कि इस पर्टिकुलर शिप से इस पर्टिकुलर पोर्ट से इस पोर्ट तक ये गुड्स जो जाने। तो ये चीज पूछी हुई है, तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट। बिल ऑफ लीडिंग शुड बी अ कंप्लीट सेट ऑफ नेगोशिएबल कॉपीज। तो इसमें आपको बिल ऑफ लीडिंग में सारा इन्फॉर्मेशन भी रहता है कि क्या गुड्स है, क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ नॉन नेगोशिएबल कॉपीज एज स्टिपुलेटेड। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो जो चीज है वो सब बिल ऑफ लीडिंग में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। यस, इट शुड बेयर द सिग्नेचर ऑफ शिप ओनर। यस, बिल ऑफ लीडिंग शुड बेयर द लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक। यस, ठीक है। तो ये सारा मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ आपके लिए सो दैट यू गेट एन आइडिया कि एग्जाम में किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर एंड 1 2 3 4 ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए सर। अरे सर क्या बात कर दी, ये तो पहले भी हमें पता ही था। अब देखिए यहाँ से आता है मेन जो BFM का मैजिक। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं जुलाई 2024 में। तो मोस्टली रिस्क मैनेजमेंट तो मॉड्यूल B है, वहां से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। दे जस्ट गिव यू अ सिचुएशन ऑफ द रिस्क एंड देन आस्क यू कि ये किस टाइप का रिस्क है। मोस्टली काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत आप एग्जाम बैठेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। तो जहां भी आपको टाइप ऑफ रिस्क दिख रहा है तो उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, केस स्टडी हो सकता है या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो डैश इज द रिस्क इन विच अ बैंक में सफर लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड इन विच इट हैज ओपन पोजीशन स्पॉट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इट। तो जो एक्सचेंज रेट है उसमें वेरिएशंस आ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको डॉलर्स में अमाउंट रिसीव होना था ओवर सम एक्सपोर्ट दैट यू हैव डन, तो आपने सोचा 80 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। अब आपको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है $1 पे 70 रुपीज है, तो ईच डॉलर पे आपको 10 रुपीज का लॉस हो रहा है ना। डॉलर्स रिसीव हुए, यू विल एक्सचेंज
और रुपी जो है वो स्ट्रांग हो गया, तो ऐसे केस में 70 रुपीज हो गया तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट के वेरिएशन की वजह से ये एक रिस्क हो रहा है, फ्लक्चुएशन की वजह से। तो विच काइंड ऑफ रिस्क इट इज? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेक्स रिस्क या एक्सचेंज रिस्क इसे कहा जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट करेंसी, ऑपरेशनल, फॉरवर्ड रिस्क, ये सारे डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सचेंज रिस्क है, तो ये एक सिचुएशन दे दी गई है, ये चल रहा है एक व्यक्ति या फिर एक सिचुएशन में, तो व्हाट इज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्क, तो ये ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ रिस्क बेस्ड डेफिनेशन काफी सारे ऐसे आते हैं। अब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जहां पर एक पर्सन को लेते हैं, एक जो है पूरा सिचुएशन इज लाइक जनरल सिचुएशन, और केस स्टडी बेस्ड इज एकदम स्पेसिफिक एक सिचुएशन आपको मिलता है कि स्पेसिफिक केस मिलता है, ये केस है। अब इसमें आंसर क्या होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, a person wants to remit this much to USA for education purpose and the source of funds is educational loan, then what is the amount of tax collected at source of USD INR exchange rate जो है 83.85 to 90 इस तरीके से है। तो $40 40,000 ये रेमिट करना चाहता है, तो ये सारा पैसा इंडिया से बाहर जाने वाला है, तो द बैंक इज गोइंग टू गिव दिस एक्सचेंज एंड जो मनी है वो सेल कर रहा है। तो 83.90 ये बाइंग रेट होता है 83.85। जब भी इनवर्ट रेमिटेंस आता है इंडिया में तो बैंक इज गोइंग टू बाय दैट, वो मनी जो है ले रहा है एंड देन ये दे रहा है टू द पर्टिकुलर, वो मनी जो है इनवर्ट लेकर उस एक्सचेंज किया जा रहा है रुपीस में, राइट। तो ये मनी बाहर से जो डॉलर्स आए हैं, बैंक इज गोइंग टू टेक इट एंड देन गिव इट टू द कस्टमर। तो वो जब दे रहा है टू द कस्टमर, ये बाइंग रेट पे देता है 83.85 एंड इस पे अपना जो कमीशन है वो काट के फिर देता है। अब यहाँ पर जो भी सेलिंग रेट है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आउटवर्ड रेमिटेंस, इंडिया से बाहर ये लोन जा रहा है, तो आउटवर्ड रेमिटेंस 83.90 सेलिंग रेट, द बैंक अपने से जो है डॉलर्स दे रहा है टू द पर्टिकुलर कस्टमर एंड वो डॉलर्स लेके जाएगा इंडिया से बाहर। 83.90 प्लस बैंक का कुछ कमीशन है, तो वो, तो लेट्स से दिस इज द फाइनल रेट, ये ईच पर्टिकुलर डॉलर पर इतना रुपीज जो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वॉट एवर आंसर यू आर गोइंग टू गेट, उसका 0.5% इज गोइंग टू बी द टैक्स, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये पैसा जा रहा है तो उस पर थोड़ा टैक्स तो लगेगा। जनरली टैक्स का अमाउंट 5% होता है, पैन कार्ड नहीं है तो 10%, और एजुकेशनल लोन है तो 0.5% होता है। तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस, ये इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया 0.5% उसका निकालेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर 16,780 रुपीज, ठीक है। तो केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये एक सिंगल क्वेश्चन है बट कई बार 5 क्वेश्चंस का बंच आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ लिया, फिर ये पूछ लिया कि एक्सचेंज करने पे कितना पैसा मिल रहा है, और फिर कितना जो है इस पे टैक्स लग रहा है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस एक साथ एक ही पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उस पे बेस्ड है। तो केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्पेसिफिकली 5 क्वेश्चंस एक साथ ऐसा भी आता है। तो एक क्वेश्चन उसमें से मैंने आपको दिखा दिया, इसके बेसिस पर और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि मॉड्यूल बी रिस्क बेस्ड जो है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन में यू कैन से मॉड्यूल ए के जो डिफरेंट टॉपिक्स है, फर्स्ट फॉरेक्स पे तो आता है, LRS पे ये क्वेश्चन आया ही है, यू हैव सीन। देयर कैन बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द थर्ड चैप्टर ऑल्सो। NRI अकाउंट पे क्वेश्चन आ सकता है, एक NRI दे दिया, उसका डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दे दिया एंड कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है ये पूछ लिया। अब अपार्ट फ्रॉम दैट लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन फ्रॉम मॉड्यूल बी इफ वी सी, तो चैप्टर 13 में देयर कैन बी सम बैंक का नाम लेकर उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं चैप्टर 13 में, ठीक है। तो दिस इज द 5th टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे ही मॉड्यूल सी से अगर हम देखें तो डेरिवेटिव्स में आपके केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं डेरिवेटिव्स में, एंड मॉड्यूल डी में देयर कैन बी केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 31 एंड ऑल्सो 28 जो एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग है वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो और केस स्टडी में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ज्यादातर ये दोनों मर्ज करके कई बार आता है। यू कैन सी वन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आल्सो हियर। नवंबर 2024 जो कैब का एग्जाम हुआ था, BFM का पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन था, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ऑफ अ बैंक हैज मेंटेन्ड अवेलेबल स्टेबल फंडिंग इतना है, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग 3 to 5 करोड़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको कितना जो है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो आ रहा है,
अवेलेबल स्टेबल फंडिंग डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, इसका रेशियो जो है आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो होता है 375 बाय 325, 115% इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन अगेन यू कैन नोटिस वन थिंग कि ऑप्शंस नहीं है इसमें, तो विदाउट ऑप्शन भी ये क्वेश्चन था एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। सो दैट इज द सिक्स्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज विदाउट ऑप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को अगर हम एग्जांपल ले तो यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन फर्स्ट चैप्टर फॉरेक्स से पूछे जा सकते हैं, सेकंड चैप्टर एलआरएस से पूछे जा सकते हैं, फोर्थ चैप्टर 4 लेटर ऑफ क्रेडिट से पूछा जा सकता है। देन ऑल्सो देयर कैन बी अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल बी में स्पेसिफिकली ये चैप्टर 18 जो मैंने आपको बताया, चैप्टर 13 में से क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें कैपिटल कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब डेरिवेटिव से रिलेटेड 24 चैप्टर्स इन मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 28 एंड 31 से क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। इवन विदाउट ऑप्शन भी वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट रिस्क टाइप्स में भी कई बार आपको टाइप करने को दिया जाता है कि आप ये एक सिचुएशन दिया एंड देन दे आर आस्किंग यू द विच टाइप ऑफ रिस्क इट इज, ठीक है। जैसे विदाउट ऑप्शन तो पूरे सिलेबस में से ही पूछा जा सकता है, ओके। मोस्टली नंबर्स ही पूछते हैं बट कई बार टाइप करने को भी कहते हैं, लाइक दे हैव आस्क्ड मार्केट रिस्क इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो दैट इज प्राइस रिस्क, तो ये टाइप करना, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टाइप जो हैं वो मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CAIIB एग्जाम इन दिस पर्टिकुलर जो सेशन है साइकिल है, तो सुपर क्रैश कोर्स हमारा अवेलेबल है, जिसमें चारों जो कंपोनेंट्स उनसे रिलेटेड आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। ऑल्दो ABM इज डन, तो BFM, ABFM एंड BRBL से रिलेटेड आप ये पर्टिकुलर क्रैश कोर्स ले सकते हैं। लाइव क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। द लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लाइव क्लासेस, लाइव आप अटेंड कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। CIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% या उससे ज्यादा का डिस्काउंट भी मिल सकता है। यू कैन चेक आउट द डिस्काउंट ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट रिलेटेड भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, तो यू कैन गो to our website and check out over there. If you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.